हेलो स्टूडेंट, आप सभी का गुरुकुल साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों को जो चर्चा करनी है, पढ़ना है क्लास 10th की केमिस्ट्री का दूसरा लेसन है हमारा जो अम्ल क्षारीय लवण। जिसमें से जो टॉपिक हम लोगों को पढ़नी है वो अम्ल अर्थात एसिड। क्या है? एसिड। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एसिड शब्द पर। एसिड या बात करें एसिड। एसिड शब्द जो हमारा है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, एसिड इसका अर्थ होता है हमारा खट्टा, जो किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो अम्लों के गुण की बात की जाएगी कि परिभाषा डिफाइन करें कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरे की बात की जाए कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरे इसी गुण की बात की जाए अर्थात ये जो अम्ल होता है जल में घुलकर H+ आयन या आयन देता है। यह जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। जैसे जब H+ आयन को पुनः हम जल के साथ H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो ये H3+ O हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। तो ये तो बात हो गई कि जल के इसमें अम्ल के प्रकार की या अम्ल के जो नेचर होती है या प्रकृति की होती है। अम्ल का होता है कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या होता है, पहचानेंगे कि अम्ल कैसे पहचानेंगे, तो ये अम्ल को जब हम नीले पेपर में डुबाते हैं तो वो अम्ल के लिटमस पेपर के रंग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है नीले लाल में। उत्तरा क्या होता है कि ये जल में घुलनशील घुलकर ये H+ आयन देता है। और जब ये H+ आयन को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार की बात की कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। जो अम्ल होते हैं, बात करें अम्लों के प्रकार के अम्ल के प्रकार की, तो जो अम्ल के प्रकार की बात करेंगे तो अम्ल हमारा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक हमारा होगा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा हमारा होता है दुर्बल अम्ल, स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं या स्ट्रांग एसिड क्या होता है। तो बात करें कि प्रबल अम्ल की बात करेंगे तो प्रबल अम्ल क्या होता है कि प्रबल अम्ल जो होता है हमारा डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे कि जो वह अम्ल जो जल में पूर्णतया घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जो जल में पूर्णतया घुलनशील होते हैं या वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। या इस तरह से कह ले कि वह अम्ल जो जल में पूर्णतया घुलनशील होकर या पूर्ण रूप से H+ आयन में वियोजित हो जाते हैं, वह हमारे सब क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वह अम्ल डिफिनेशन, वह अम्ल जो जल में पूर्णतया घुलनशील होकर H+ आयन देते हैं या पूर्ण रूप से H+ आयन में वियोजित हो जाते हैं, वह सब हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं प्रबल अम्ल के। तो प्रबल अम्ल के उदाहरण की बात की जाए तो हमारा क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को
जब हम लोग वियोजित करते हैं या आप क्रिया कराएंगे जलीय विलयन में एक्वस सोल्यूशन लें, किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल का एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो यह यहाँ से वियोजित हो जाएगा। तो वियोजित होने के बाद क्या देगा? 2 हमको H+ आयन देगा और हमारा SO4 सल्फेट आयन में वियोजित हो जाएगा। दूसरा देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन लेते हैं तो ये भी हमारा यहाँ से डिवाइड हो जाएगा या माइनस और प्लस के रूप में, और ये H+ और ये Cl- ये भी पूर्णतः H+ आयन में वियोजित हो जाता है। अर्थात वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर H+ आयनों मतलब ये H+ आयन देते हैं, वे सब हमारे क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल या स्ट्रांग एसिड कहलाते हैं। यह जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, वह हम सब हमारे क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल की, कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। इसकी बात करें दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल बीक एसिड की। तो बीक एसिड क्या होता है? ये होते हैं, ये जो हमारे अम्ल होते हैं ये पूर्णतः जल में वियोजित नहीं होते हैं या पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होंगे। आयनित होंगे, H+ आयन देंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, ये कुछ ही मात्रा इनका जल में आयनित हो पाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? दुर्बल एसिड कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, वे सब हमारे क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनका दुर्बल अम्ल जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा? एस्टिक एसिड CH3CH, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड HNO3। तो इस तरह से जो हमारे ये सब हमारे अम्ल होंगे, ये सब हमारे क्या होंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो उदाहरण देखते हैं कि जैसे क्या होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं एस्टिक एसिड का, CH3CO। एस्टिक एसिड का जब हम जलीय विलयन लेते हैं एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन में इसको अपक्रिया कराएंगे, तो जब इसका अपक्रिया मान लीजिए कराएंगे तो ये यहीं से वियोजित होगा है, ये एक दो एसीटेट आयन और H+ आयन में। तो ये पहला भाग हमारा CH3COO एसीटेट आयन और हमारा क्या देगा? H+ आयन देगा। तो जो इस प्रकार के आयन होंगे ये सब हमारे अम्ल क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अम्लों के भौतिक गुण के बारे में कि अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। अम्लों के भौतिक गुण। अब अम्लों के भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे कि अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक गुण क्या होता है। कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और जल में विलेय होता है। सबसे पहले इसका क्या होगा कि अम्ल होगा वो स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। जो अम्ल होगा हमारा स्वाद में खट्टा तथा जल में विलेय। स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा तथा जल में विलेय होगा। उसके बाद क्या होता है? दूसरे नंबर पर यह होता है जो हमारा अम्ल होता है वो संक्षारक होता है। संक्षारक अम्ल कैसा गुण? अम्ल संक्षारक होता है। अर्थात कि क्या होता है जब ये कपड़े के संपर्क में आता है, जैसे कपड़े, वस्तु, लकड़ी तथा त्वचा आदि को पड़ने पर ये क्या देता है? उसको जला देता है। इसी के साथ ये अम्ल की टॉपिक क्या होती है? समाप्त होती है। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक, ये तो गुण हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।